हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लें। आज मैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ, उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो मैंने आप ही की एनसीईआरटी का एक एग्जांपल उठाया है, एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेट दी फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसका पहला पार्ट में लेता हूँ। आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि किसी भी इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते वक्त हमें उसको आई के बराबर लेट करना है। तो देखिए हमने लिखा साइन एम एक्स डी एक्स। तो देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन एम एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस एम एक्स प्लस एम एक्स अपॉन कितना जाएगा एम प्लस कितना जाएगा सी। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये तो कुछ है भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ठीक है, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। स्टूडेंट्स याद करिए मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ अप्लाई होता है, किस क्वेश्चन में अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है। तो मैंने आपको एक बार एक चीज़ से एक्सप्लेन किया था कि क्वेश्चन को सिंसियरली देखना है, प्लस उसमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन वहाँ अवेलेबल हो। तो जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो उसको अनदर वेरिएबल लेते हैं और उसको टी पुट करके उसको सोल्व कर लेते हैं। मतलब पूरे जो इक्वेशन क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, एक्स वेरिएबल से कन्वर्ट करके टी वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एक्स वेरिएबल को हटा कर टी वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, लेकिन 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम इसको साथ में लेंगे। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम टी लेट करेंगे। ठीक है, और हम इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, क्या करेंगे, एक्स भी कर सकते हैं और टी भी कर सकते हैं। तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो 2x कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स होगा। ठीक है, dx को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये 2x है, ये मेरा dx है। तो 2x dx की वैल्यू किसके बराबर, dt के बराबर। तो मेरा इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और dt, और साइन t और dt का कितना होगा, माइनस साइन t प्लस सी होगा। और t की वैल्यू पुट करूंगा मैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा माइनस साइन, ठीक है, और t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 10 की पावर 4 रूट एक्स, फिर उसके बाद में सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन देखिए इसको अच्छे से देखने पर ही हमें पता चलता है कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स होता है। तो 2 की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लिया है जिसका नाम है 10 रूट एक्स। ठीक है, 10 रूट एक्स को टी पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा सेक स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और यहाँ लिखेंगे dx, यहाँ लिखेंगे dt। ठीक है, 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सेक स्क्वायर, ठीक है, रूट एक्स अपॉन कितना आया, रूट एक्स dx, इसकी वैल्यू 2 dt। तो दिख रहा है आपको सेक स्क्वायर, देखिए ये सेक स्क्वायर रूट एक्स dx है ना, इसको हम 2 dt लिखेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन होगा, देखिए इंटीग्रेशन ये आया t की पावर कितना जाएगा 4 इंटू 2 dt। तो 2 बाहर ले सकते हैं
और 2 बाहर ले लेंगे और टी की पावर कितना आएगा 5, टी की पावर 5, ठीक है, टी की पावर कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 5 प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट करेंगे तो 2/5 और टी की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर 5 और रूट एक्स प्लस सी, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चल गया है कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, क्योंकि 10x को t पुट करने पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx dt बन जाएगा। तो हमने एक फंक्शन ढूंढ लिया जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, तो टेन इनवर्स x इक्वल टू टी, सो 1/1 प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt के बराबर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, i इज इक्वल टू साइन कितना होगा t dt हो गया। तो साइन t का क्या होता है माइनस कॉस टी माइनस कॉस टी प्लस सी होगा। ठीक है, माइनस कॉस टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बेसिक मेथड है, जैसे हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल यूज़ करते हैं उसी तरीके से इंटीग्रेशन में बेसिक मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जिसको चेन रूल नहीं आता है वो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता वो इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का कंसेप्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर कन्फ्यूजन, आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि सर यहाँ पर तो कोई ऐसा फंक्शन है ही नहीं जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पर x प्लस ए का डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 हर एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड होता है। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस ए को t पुट करेंगे, तो हम लेट करेंगे कि x प्लस ए को हम t पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा dx इक्वल टू dt आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो साइन x अपॉन कितना कर दिया, साइन t कर दिया और dt कर दिया, लेकिन ये x जब तक रिप्लेस नहीं होगा, है ना, तब तक हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमें इंटीग्रेशन करने के लिए इस x को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम x को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं कि x इक्वल टू लिख सकते हैं t माइनस ए। कुल मिला के हमें पूरे फंक्शन को x से t में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर हम क्या कर देंगे कि t माइनस ए पुट करेंगे, तो t माइनस ए पुट कर दिया, यहाँ पर कितना कर दिया साइन t और dt। एक्चुअली देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन में तो कुछ होता ही नहीं हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो यहाँ पर कितना कर दिया कि साइन t और कितना आएगा कोस a माइनस कोस t और कितना आएगा साइन a डिवाइड बाय साइन t आएगा, साइन t और dt आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए साइन t अपॉन साइन t तो खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा कोस a बचेगा माइनस, ठीक है, अब ये साइन a पड़ा रहेगा, कोस t अपॉन साइन t कितना आ जाएगा कोट t आ जाएगा, कोट t, ये कोट और t आएगा, ठीक है, और यहाँ पर साइन a पड़ा रहेगा, साइन a, और हम क्या करेंगे इसका dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ t आ जाएगा, तो यहाँ पर t इंटू कितना आ जाएगा कोस a आ जाएगा, कोस a, ठीक है। इसके साथ क्या हो जाएगा कोट t का कितना हो जाएगा साइन a पड़ा रहेगा, तो साइन a को मैंने इसके साथ में लिखा,
और ये कितना हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स, तो log ऑफ कितना आ जाएगा साइन और कितना आ जाएगा टी, ठीक है, और प्लस सी आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, लिखेंगे अच्छे से, तो कितना आएगा कि टी की वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स प्लस ए, ठीक है, एक्स प्लस ए, तो यहाँ पर लिखा हमने एक्स प्लस ए इंटू हमने लिखा कॉस ए माइनस, ठीक है, साइन ए पड़ा रहेगा, ठीक है, साइन ए एज इट इज है, साइन ए एज इट इज है, लॉग ऑफ कितना कर दिया साइन और एक्स प्लस ए प्लस सी। मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि लॉग में कभी भी नेगेटिव नहीं होता इस वजह से। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन पे मैं 3 क्वेश्चन आपको और दे सकता हूँ जो आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, ठीक है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है। यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट गलती करेंगे कि इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे। जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो आगे जाके दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो हमें क्या करना, थोड़ा ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ ट्रिक याद रखनी पड़ती है, कुछ ट्रिक अपने दिमाग से उस समय याद आती है, ठीक है, या कुछ और दूसरी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में डेफिनेटली आएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो देखिए डी एक्स अपॉन 1 प्लस कितना आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कितना किया कॉस एक्स, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम आएगा, देखिए डी एक्स ऊपर लिखा और एलसीएम आएगा हमारा कॉस, ठीक है, एक्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस एक्स प्लस कितना कर दिया साइन एक्स। इस कॉस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये इंटीग्रेशन बनेगा हमारा, ये बना कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कितना कर दिया कॉस एक्स प्लस कितना कर दिया साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ जाके अटक गए, फ्रैक्शन में आ गया है, तो फ्रैक्शन में सोल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल सा काम होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा कुछ करना है ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई और, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 कॉस कितना कर दिया एक्स डी एक्स अपॉन कितना कर देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ऐसा कुछ ऊपर बनाना है ताकि उसको टी पुट करके सोल्व करूँ तो मेरा आंसर आ जाए। तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, देखिए यहाँ थोड़ा सा लिख रहा हूँ। तो आई इज इक्वल टू, देखिए हाफ तो पड़ा रहेगा, ठीक है, हाफ तो पड़ा रहेगा बिल्कुल, ठीक है, हाफ बिल्कुल पड़ा रहेगा। देन कॉस एक्स को कॉस 2 यानी कि 2 कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया डी एक्स कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कर दिया। अब देखिए मुझे साइन एक्स चाहिए तो मुझे ऊपर साइन एक्स प्लस करना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने ये भी कर दिया। चलिए तो हाफ एज इट इज, यहाँ हमने लिखा कॉस एक्स प्लस, ठीक है, साइन एक्स कर दिया, ठीक है, और इस कॉस एक्स के साथ माइनस साइन एक्स कर दिया, माइनस साइन एक्स, ठीक है। थोड़ा मैं इसको छोटा लिखता हूँ ताकि आपको आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ कॉस एक्स है, कॉस एक्स के साथ साइन एक्स लिखा, और यहाँ पर क्या करेंगे कॉस एक्स के साथ माइनस साइन एक्स लिखेंगे, डिवाइड बाय यहाँ लिख दिया हमने कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स साथ में, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेते, देखो अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए हाफ, ठीक है, हाफ आएगा। यहाँ पर कॉस एक्स पॉन साइन यानी कि कॉस, ठीक है, एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स कर लिया, प्लस हाफ लगाएंगे, ठीक है, ये कितना आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, ठीक है, यहाँ पर कितना कर देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा आगे सोल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो 1 बन जाएगा, और इसको एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये आई इज इक्वल टू आपके सामने आएगा हाफ
dx आएगा और प्लस हाफ लिखा मैंने, ठीक है, cos x है ना, cos x माइनस sin x अपॉन, ठीक है, sin x क्या आया था, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, cos x माइनस साइन एक्स, तो ये cos x माइनस साइन एक्स, तो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर तो ये x हो जाएगा, इसको t पुट करूँगा तो ऊपर dx dt बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं कि cos x माइनस साइन एक्स को हम t पुट करेंगे तो cos x का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का, ठीक है, cos x का माइनस साइन एक्स और ये माइनस तो आएगा ही आएगा और साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है, और dx आ जाएगा और dt। अब मुझे तो क्या चाहिए, cos x माइनस साइन एक्स चाहिए, cos x माइनस साइन एक्स चाहिए। देखिए कहीं गलती कर, देखते हैं, वापस आइए। अच्छा यहाँ प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो यहाँ प्लस ही है ना, गलती से इसको लिख दिया मैंने माइनस, इट इज़ अ प्लस। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम प्लस ही रखेंगे, ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का प्लस cos x। तो देखो cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स dx dt बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, i इज इक्वल टू ये हाफ इंटू कितना आ जाएगा x और प्लस कितना आ जाएगा हाफ और ये dt अपॉन कितना आ जाएगा t आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा x अपॉन 2 प्लस हाफ और ये कितना आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c आ गया। तो ये कितना आ जाएगा x अपॉन 2 प्लस हाफ log ऑफ, और t की वैल्यू पुट करेंगे हम, कितना आ जाएगा cos x प्लस कितना आ जाएगा sin x प्लस c, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। एक यहाँ पर फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला ऐसा बना है कि जब कभी भी आपके पास ऐसा एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार काम आएगा कि जब आपके पास इंटीग्रेशन ऐसा हो, ठीक है, कि फंक्शन हो ऊपर, है ना, यानी कि एफ डैश एक्स ऊपर हो, एफ डैश एक्स ऊपर है और नीचे एफ ऑफ एक्स है एज इट इज़, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ना लॉग मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद करके इसको लिख पाएंगे, ठीक है। बार बार ये फॉर्मूला यूज आएगा कि जब कभी भी आपके पास ऊपर एफ डैश एक्स है नीचे एफ ऑफ एक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि डी एक्स अपॉन कि 1 माइनस 10x को कैसे सोल्व करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, ठीक है, 1 प्लस कोट, ठीक है, x को कैसे सोल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा डी एक्स अपॉन, ठीक है, 1 माइनस कोट x dx को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, इसी पे बेस्ड है, आपको सेम साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ऊपर जब जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, सोल्व करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत काम आने वाला है आगे, तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, कैसे एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स आए तो लॉग एफ ऑफ एक्स आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के यानी कि 7.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, और इस वीडियो को यू कैन शेयर करिए एज मच एज यू कैन, ठीक है, ताकि सारे बच्चों को पहुंच पाए और मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।